अंगूर एक नहायत ही लजीज और ज़ायकेदार फल होता है और पाकिस्तान में इसकी बेशुमार वैरायटीज़ चल रही हैं। मैं जो आज कटिंग लगाने वाला हूँ ये है संदरखानी अंगूर की कटिंग्स। दोस्तों, संदरखानी अंगूर नहायत ही लजीज और ज़ायकेदार अंगूर की किस्म है। ये सीडलेस होता है और इसके लंबे लंबे सफ़ेद कलर के अंगूर होते हैं। दोस्तों, ये मेरे दोस्त के घर में लगा हुआ था तो मैं वहाँ से कटिंग लेके आया हूँ। तो कटिंग लगाने लगा तो मैंने सोचा चलो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि संदरखानी अंगूर की कटिंग्स कैसे लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, संदरखानी अंगूर की कटिंग लगाना नहायत ही आसान है। ये बिल्कुल आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, लेकिन आपको चंद चीज़ों का ख्याल रखना होता है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। दोस्तों, संदरखानी अंगूर की कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपने इंतखाब करना होता है कटिंग का। तो कटिंग आप हमेशा ऐसी लें जो बिल्कुल सेहतमंद हो, उसके ऊपर 3 से 4 नोड्स मौजूद हों और कटिंग की मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए या इंसानी उंगली के बराबर, और कटिंग की लंबाई कम से कम आपने 10 इंच की लाजमी लेनी है, जिसके ऊपर 3 से 4 नोड्स मौजूद हों। कटिंग लेने के बाद आपने कटिंग को तैयार करना है। कटिंग को तैयार करने के लिए आपने कटिंग की नीचे वाली साइड पे 45 डिग्री पे कट लगाना है और ऊपर वाली साइड से गोल कट लगाना है आपने। उसके बाद आपने इसको रूटिंग हार्मोन लाजमी लगाना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन मौजूद नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं हमेशा कटिंग लगाने के लिए एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करता हूँ। एलोवेरा जेल लगाने के बाद आपने कटिंग को कम से कम 15-20 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है मिट्टी की तैयारी। कटिंग लगाने के लिए हमेशा वेल ड्रेन और बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए ताकि रूट्स आसानी से बन सकें। तो मिट्टी की तैयारी के लिए आप 50% गार्डनिंग सॉइल, 20% रेत और 30% डीकम्पोज गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके पास डीकम्पोज गोबर की खाद मौजूद नहीं है तो आप कोई भी कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के बाद नंबर आता है गमले का इंतखाब। आपने गमला 10 से 12 इंच का गमला लेना है। ये मैं जो गमला इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मैंने खुद सीमेंट से तैयार किया है घर पर। तो दोस्तों, आपने गमला लेने के बाद गमले को मिट्टी से भर लेना है सही तरीके से। गमले को मिट्टी से भरने के बाद गमले को फुल भर के पानी दे देना है। इतना पानी देना है कि गमले के नीचे वाले होल से पानी निकल जाए। जब मिट्टी थोड़ी सी खुश्क हो जाए तो आपने मिट्टी के अंदर किसी लकड़ी या शाख की मदद से सुराख कर लेने हैं आपकी कटिंग की मोटाई के बराबर। सुराख करने के बाद आपने जो कटिंग को रूटिंग हार्मोन लगाया हुआ था, आपने अगर उसको 20 मिनट हो गए हैं तो आपने उस कटिंग को उन सुराख के अंदर लगा देना है। एक गमले में आप 5 से 6 कटिंग आसानी से लगा सकते हैं अगर 10 इंच का गमला इस्तेमाल कर रहे हैं आप। दोस्तों, कटिंग को गमले में लगाने के बाद जो लाजमी और ज़रूरी करने वाला काम होता है वो ये है कि आपने कटिंग को कवर करना है, लाजमी कवर करना है। कवर करने के लिए आप पॉलीथीन बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आम शॉपिंग बैग होते हैं पॉलीथीन के, आपने उससे कवर करना है। उसके बाद आपने रख देना है छाँव वाली जगह पे, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। रोशन जगह होनी चाहिए लेकिन सायादार जगह होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।